लग जाए। पार्वती अच्छा कर रहे हो, कोई ना कहा कि अच्छा करा तो तुम अच्छे हो गए, कोई ना कहा तुम बुरा करे तो बुरे हो गए। किसी के वाणी पर तुम ये विचार ना करें कि कोई बोले अच्छा करा तो अच्छे हो गए, बुरा करा तो बुरे हो गए। नहीं पार्वती, अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है। हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा परंपार, तू है जग का नार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा परंपार, तुम्हें का पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, दोनों हाथों से कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार, तेरी महिमा अपरंपार, तू जग का पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछवन माला, आँखों में तेज निराला। मत सोहे सोहे चंदा, मत सोहे सोहे चंदा। तुमसे ही जगत का सार, पर हो सरमार। और बागंबर लिपटार, वो नंदी के असवार।
हार बोले कितने सुंदर हो रे, कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा अपरंपार, तू है जग का पालनहार बोले कितने सुंदर हो रे, कितने सुंदर हो। इस सकल जगत में भोले समान दानी, नहीं है इस सकल जगत में भोले समान दानी। देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी, देवों के देव कहलाए जपते इस योगी ध्यानी। खुद पीते विष का प्याला, खुद पीते विष का प्याला, दुनिया को अमृत दान। डमरू जोर बजाए भोले की महिमा पार, भोले की महिमा पार बोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग का पालनहार भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। से सदा उभारे जो ध्यावे निर्मल मन से, संकट से सदा उभारे जो ध्यावे निर्मल मन से। दर्शन दे भाग्य सवारे काटे क्लेश जन के, दर्शन से भाग्य सवारे काटे क्लेश जन जन के। जिस पर भी जो मांगा, जिसने भी जो मांगा
पा जाता है वरदान। त्रिपुरारी भंडारी करते नंदी की सवारी, मिल बोले नमः शिवाय। तुम तो कितने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। हे शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग का पालनहार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। है शंभो सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग का आधार। भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। ओ भोले कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने दिल का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। भाव से बाबा को अपने मन का आनंद से दिल से प्रार्थना करो, बाबा को विनय करो। साथ में बोलेंगे सभी। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है।
शिव कथा कह रहे हैं। ओगरदानी भगवान शंकर माँ पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी, देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है
उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, हम गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो पानी बंद होने के बाद पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं पूनम, मेरे पति का नाम राकेश कुमार, गांव पाडला, जिला कैथल, हरियाणा के रहने वाली हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 5 साल से बीमार थे, उनके गले में गठान हो गई थी और गले की गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, परंतु ये भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। अब गले में गांठ 5 साल से, और 5 साल से गले में गठान, और वो गठान डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा बोलता है, अगर ऑनलाइन टीवी के सामने भी बैठकर सुनोगे और दिल से कामना करोगे तो वो पूरी जरूर करें। किसी के कहने पर विश्वास किया, आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, क्योंकि हम कैथल के निवासी हैं, हमको नहीं मालूम कि सीहोर कहाँ है, हम यहाँ नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करते रहे, शिव मंदिर जाना चालू करा आपके कहने पर। शिव जी को जल चढ़ाते, जल लाकर अपने पति को देते, पति उसको गले में लगाते। डॉक्टर तो कह रहा था कि ना जाने क्या क्या है, ऑपरेशन कराओ, 5 साल से परेशान थे। अब डॉक्टर कुछ बोल रहा है, बार बार ऑपरेशन का कह रहा है, पति कह रहा है कि ऑपरेशन करा लें। मेरा विश्वास जागा कि टीवी पर महाराज जी कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक बार अपन जल तो चढ़ाए। गुरुदेव 1 महीना लगातार शिव जी पे जल चढ़ाया, पति को जल दिया, बेलपत्र दी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो 5 साल से गठान थी, बाबा की कृपा से पूरी खत्म हो गई। और डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज हम बाबा को प्रणाम करने के लिए कैथल से, हरियाणा से यहाँ आए हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते कि भर दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये शिव की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। मेरा नाम अंजू तिवारी है। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कहीं बैठी हो अंजू जी तिवारी तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। पीछे से आकर एक बेलपत्र ले। मैं कुबरेश्वर धाम की हकीकत देखी हूं। कोई हमसे पूछे तो हम बताएं इस धाम में क्या होता है। मेरा भतीजा हर्षित शुक्ला IIT खड़गपुर की तैयारी कर रहा था। उसकी नौकरी नहीं लग रही थी सरकारी। हम लोग कुबरेश्वर धाम आए, कंकर शंकर की पूजा की। यहाँ से जाने के मात्र 15 दिन के बाद
बाबा की कृपा से उसकी नौकरी सरकारी लग गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हैं। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और है। इसमें नाम नहीं लिखा है। एक छोटा सा पत्र है, अगर किसी का होगा तो वो नाम नहीं लिखा है, तो आपने लिखा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ, और यहीं से निकल जाओ। हाँ, आ जाओ। गुरुजी, हम बहुत साधारण परिवार से हैं, हमारे पास में कुछ नहीं था। किसी ने कहा था कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, वहां कंकर शंकर की पूजन करना, रुद्राक्ष मांग कर लाना, उस रुद्राक्ष को ही शिव मान लेना और बाबा से प्रार्थना कर कर आना। हमारे पास कुछ भी नहीं था। बाबा, आज छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे दुकान भी दे दी और बाबा की कृपा से सब काम भी हो गया। गुरुदेव, हम लोग, अच्छा नाम लिखा है, मेरा नाम मनीषा बहन है, मैं बड़ौदा गुजरात से आई। पूरा लिखने के बाद नाम बीच में लिखा, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पाए थे। मेरा नाम मनीषा बहन, मैं बड़ौदा गुजरात से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी दीदी नरियाद में रहती है। बाबा ने उसको भी, मैं उसको लेकर आई थी और कहकर लेकर आई थी, एक बार बाबा के धाम चल, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि तुझे रोना नहीं पड़ेगा। मेरी बहन कहती है, क्या बाबा तुझे देगा तो क्या मुझे भी दे देगा? हाँ। और आज बाबा के सामने मेरी बहन भी आई है। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 23 लाख की दुकान ले लेगी, और मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहन ने भी दुकान ले ली। गुरुदेव, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा मेरी दीदी की लड़की का लड़का, डॉक्टर ने बोल दिया था कि लड़का ना ही चलेगा और ना ही ठीक रहेगा, पर बाबा की कृपा से आज वो भी ठीक है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए, और तेरी कृपा का तुम्हें भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापियों चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। अमृतलाल जी लोहार गांव भांडदा तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, पर तीनों के घर औलाद नहीं है। बड़े बेटे के यहाँ 14 साल हो गए, छोटे बेटे की शादी को कई साल हो गए, बेटी की शादी को 3 साल हो गए, पर औलाद का सुख मेरे पूरे परिवार में बेटा बेटियों क्या नहीं है। हार चुके थे, डॉक्टर को दवा करा कर, तब
एक मंदिर जाती थी तो वहाँ पर एक माता जी ने ऑनलाइन कथा सुनने का कहा। तब मैंने ऑनलाइन कथा सुनना प्रारंभ करी। अपने बच्चों को भी कहा कि एक बार झोली पसार कर प्रणाम तो करो। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सफ़ेद आंकड़े की जड़ और बाबा की कृपा से, पशुपति व्रत से, आज बाबा की कृपा से मेरे तीनों बच्चों के यहाँ संतान का सुख है। ये शिव की कृपा है, शंकर की कृपा। ये उसकी एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा, वो पत्र इसमें मिल नहीं रहा है। एक पत्र किसी ने लिखा था, बच्चा अगर आया हो तो उसको ला सकते हैं, कि डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का कमजोरी के कारण शरीर बेकार था, हाथ पैर चल नहीं सकेंगे, बच्चा कभी पलंग से नहीं उठ सकेगा और वो बच्चा कभी चलेगा नहीं। वो पत्र किसी ने लिखा था, तो वो पत्र इसमें दिख नहीं रहा। तो हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुजी। आज हमारा बच्चा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है। हम बच्चे को भी साथ में लेकर आए, तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते हैं, जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं। अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। ये दो बहनें हैं। एक बहन पहले बाबा से कहकर चली गई और बाबा ने उसको दे दिया, तो दूसरी बोली क्या मुझे भी बाबा दे सकता है, और कुबेर भंडारी ने उस पर भी कृपा कर दी। ये शिव की कृपा की। जितना उसका भी बाबा ये बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये पलंग पर से जिंदगी भर नहीं उठेगा, ना बोलेगा ना चलेगा। आज बाबा की कृपा से थोड़ा चल रहा है और बोल भी थोड़ा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम। पति के गले में गांठ हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दिया 5 साल से वो गठान थी और डॉक्टर कैंसर बोल दिए थे, पर बाबा की कृपा से आज पूरा कैंसर समाप्त हुआ, नॉर्मल रिपोर्ट आई। शिव की कृपा। एक उनके रोते नहीं, खुश होकर जाओ बाबा की कृपा। अच्छे प्रसन्न प्रसन्न जाओ। जिस शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ो? आप उसके आश्रित हो,
शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी, शादी करोगे उम्र देखी जाएगी, कोई रिश्ता करोगे उम्र देखी जाएगी, किसी के यहाँ नौकरी करोगे उम्र देखी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, मिलिट्री में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी, पुलिस में नौकरी कर रहे हो उम्र देखी जाएगी। पर सब जगह उम्र देखी जाती है, पर भगवान शंकर की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, कोई। हाँ, भगवान शंकर की भक्ति करने में कोई उम्र नहीं देखना। शिव जी की भक्ति करने में कोई उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति में तो केवल आपका दिल और आपका विश्वास और आपका भाव की जरूरत है, उसमें उम्र नहीं देखना। विश्वास। आज कथा तो ये 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है, चौथे दिन की कथा की आज शिवरात्रि भी है। कल पितृपक्ष की अमावस्या है, कथा विराम की ओर रहेगी। कल कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, पर यहाँ ऑनलाइन कथा अब सीहोर की सीहोर में हो तो थोड़ा सा देर से चल जाएगी, तो 10 बजे से 1 बजे तक शिव महापुराण की कथा हो जाए, सुबह 10 बजे से, ठीक है। तो 10 बजे से 1 बजे तक इस कथा को यहाँ पंडाल में जो सुनने वाले हैं कथा कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर, तो वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक श्रवण कर लेंगे। और कथा टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल, नियम नहीं टूटेगा तुम्हारा हो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आप ये मत सोचना कि कथा, परंतु कई लोगों का एक सा भाव था कि हमने पूरी कथा लाइव सुनी है, तो कथा का लाइव ही हमें प्रसारण हो। पर जो जाने वाले हैं उनके भी टिकट रहते हैं, इसलिए 5 बजे के बाद कहाँ उनका ट्रेन मिल पाएगा, इसलिए प्रयास करें। आप लोग यहीं हो क्या कल कि ट्रेन है तुम लोगों की? ट्रेन है, आज की है, कल की है, जिनकी भी है कल की है। तो सुबह का समय कथा का रहे कि 2 से 5 जय हो बाबा की। 1 बजे से चालू हो जाओ तुम तो, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी बजे हो जाए। तो सुबह कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा, और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। बड़े भाव से आप और हम कथा आस्था चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक, और फेसबुक यूट्यूब पर भी 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और यहाँ पंडाल में जो कथा है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हो जाएगी। हर हर और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव को पाओ, अपना समझकर, एक संबंध बनाकर, रिश्ता बनाकर। और दुनिया का सबसे पवित्र, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रिश्ता है तो वो एक बाप बेटी का, एक बाप और बेटे का रिश्ता।
एक माँ बेटी का, माँ बेटे का रिश्ता। भगवान देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान और माता पार्वती को अपना माता पिता मानकर रिश्ता है। नवरात्रि में जब 24 तारीख से आप लोग दोपहर में कितनी बजे है 2 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे जब नवरात्रि में, तो दोपहर 2 बजे से वो कथा जो 5 दिन की नवरात्रि में आएगी, आप उसमें माँ आद्य शक्ति और शंकर भगवान के अलौकिक स्वरूपों का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है, माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों, बहुत से जो हृदय में आप लोगों के हमेशा चलते आए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल उन 5 दिन की नवरात्रि की कथा में प्राप्त हो जाए। तो शिवपुराण कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती से अपना जो संबंध रिश्ता है, एक अलौकिक रिश्ता बनाइए। ये मेरा पिता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है। और ये काया, ये शरीर समाप्त हो उससे पहले परमात्मा से एक संबंध हमारा बना ले, जिससे ये जीवात्मा जब जाए तो भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर, जैसे देवराज नंदी पर बैठकर गया, वैसे ये जीवात्मा नंदी पर बैठकर शिव के धाम तक जाए। शिव के आखिरी में मिलना तो है। क्रिकेट का मैच देखते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। क्रिकेट का मैच होता है तो मैच खत्म होने के बाद में दोनों टीमों को हाथ मिलवाया जाता है। मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? फुटबॉल का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं। हॉकी का मैच खत्म होता है तो दोनों टीम के खिलाड़ी, बोलो बोलो जम के, हाथ मिलाते हैं। चुनाव खत्म होता है तो दोनों पार्टी के आदमी हाथ मिलाते हैं। और जब शरीर खत्म होता है तो लोग पितरों में मिलाते हैं। इससे ज्यादा मैच खत्म हुआ तो दोनों टीम हाथ मिलाते हैं। फुटबॉल का मैच खत्म हुआ तो लोग हाथ मिलाते हैं, दोनों टीमें। कबड्डी का मैच खत्म हुआ, फुटबॉल का मैच खत्म हुआ, कुश्ती खत्म हुई तो दोनों टीम हाथ मिलाती है, हाथ मिलाती। चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दोनों पार्टी हाथ मिलाते हैं। और जब व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है तो घर के लोग उसको पितरों में मिलाते हैं। पितरों में अंतिम बिंदु वही है। किसी से पूछा जाए कि ये पितरों में क्यों मिलाया जाता है, पितरों में क्यों मिलाते हो, क्यों पितरों में मिला रहे हो, कोई चला गया उसको पितरों में मिलाना है, पाटा करना है, इसको पिंड देना है, तर्पण देना है, पुरखों में मिलाना है, पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पाटा मिलाना है। लोग कहते हैं इनको पितरों में मिलाना। पितरों में क्यों? किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको परमात्मा से मिलाना। किसी ने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो उसको भगवान से मिलाना है। पर मरने के भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 11 साल बाद लोग उसको पितरों से मिला रहे हैं। क्यों? ये प्रश्न कभी आपके भीतर खड़ा नहीं हुआ कि मरने के बाद तो भगवान से मिलाओ, मुझसे मिलाओ, पर पाटा मिलाना है, पितरों में मिलाना है, पिंडदान तर्पण करके पूर्वजों में मिलाना है, पितरों में मिलाना। क्यों मिलाना? उसका एक कारण, एक कारण।
पितरों में इसलिए मिलाया जाता है कि जिस समय पर पृथ्वी पर जो जीव चला गया, जो व्यक्ति चला गया, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसके नाती, उसके पंती, उसके परिवार वाले, उसकी 7 पीढ़ी में, 71 पीढ़ी में भी अगर कोई जीवित होगा और वो शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहा होगा, तो उसका जो पूर्वज गए हैं उनके कंधे पर भगवान नारायण 33 कोटि देवता हाथ रखकर आशीर्वाद देकर कथा श्रवण। कोई ऐसा लोक नहीं है जिस लोक में 33 कोटि देवता एक जगह पर एकत्रित होकर एक साथ बैठकर कंधे पर हाथ रखकर सत्संग करते हों। कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें 33 कोटि देवता एक साथ बैठकर वर प्रदान करते हों, आशीर्वाद देते हों। वो केवल एक लोक है, वो पितृलोक है। इसलिए मरने के बाद लोग कहते हैं कि इसको पितरों में मिलाना है, पितरों में, इसको पाटे में मिलाना है, इसको पुरखों में मिलाना है, इसको श्राद्ध में मिलाना है। अर्थात पितरों में जाकर मिल जाएगा तो ये भटकेगा नहीं, ये जीव तड़फेगा नहीं, इसकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गजन, आज आपको एक बात कहूं, कृतार्थ हैं आप, धन्य भागी हैं आप, पुण्य भागी हैं आप। आपकी भाग्य की सराहना तो आज स्वयं भगवान ब्रह्मदेव भी कर रहे होंगे, जो अपने घरों में रहकर भी आपने अपने पूर्वजों को आज पार लगा दिया है। जिन पितरों के फोटो आपके घर में लगे हैं, जिन पूर्वजों के फोटो लगे हैं, जिनके सामने बैठकर आप कथा सुन रहे हो, जिनका फोटो आपने कुर्सी पर, टेबल पर, दीवार पर लगाकर शिव महापुराण की कथा टीवी पर, ऑनलाइन, मोबाइल पर श्रवण करा रहे हो अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, एक चावल का दाना रखकर आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये 5 दिन की शिव पुराण की कथा। धन्य हैं आप जिन्होंने अपने पितरों के लिए कुछ सोचा, करा, विचार कर कर एक चावल का दाना समर्पित करा। वो पितर भी आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, वर देंगे, और शिव की साक्षी में वो वर आपका कल्याण करेगा, वर करेगा। मिलाया शिव तत्व की ओर। भगवान देव अधिदेव महादेव की यह कथा कर, मां जगज्जननी पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव देते हैं। प्रश्नों के उत्तर, तारकासुर का संहार करने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं। मां गंगा जी के जल से 6 धार से 6 मुख हैं, कृतिकाओं ने 1 कर दिया तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिक और तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जब जा रहे थे तो मां जगज्जननी ने कहा, हृदय में बाण ना लगे। ये प्रसंग हम हर कथा में कहते हैं, प्रत्येक कथा, ऐसी कोई कथा नहीं छूटती जिसमें हमने कार्तिकेय और तारकासुर का संवाद नहीं कहा। कहते हैं क्यों? क्योंकि मां पार्वती जी कहती है कि तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं, इसलिए तू बाण छोड़ना, शरीर में लगे पर उनके दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे। अपने अंदर एक बात उतार कर रखो, कभी शिव भक्त की और कभी शिव महापुराण की और कभी भी शंकर के किसी भक्त की कभी जिंदगी में निंदा मत करो, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाए, जीवन बेकार। आप किसी पर एक उंगली उठाते हो ना, आपने तो किसी पर एक उंगली उठाई है, पर ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं। उठाकर देखो, एक उंगली हमने किसी पर उठाई, तू ऐसा, तू वैसा, ये 3 उंगलियां हमारी ओर आ रही हैं। हमने तो एक ही उठाई, उसमें एक गलती है, हम में तो ये 3 गलतियां हैं, वो उंगली हमारी ओर आ रही हैं और हमें बता रही हैं कि तुम में भी कुछ ना कुछ गलती है।
हम किसी को गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, सोचते हैं केवल उसी में गलती है। ये नेत्रों में बहुत कुछ है। ये आंखें दर्शन भी करती हैं, सुंदरता भी देखती है, पूरी दुनिया को ये आंखें देख लेती हैं। कहाँ कचरा पड़ा है ये आंखें देख लेती हैं, कहाँ दीवार है ये आंखें देख लेती हैं, सब कुछ ये आंखें देखती हैं। बस ये आंखें एक ही चीज नहीं देख पाती, अपनी आंख का कचरा खुद नहीं देख पाती। ये आंखें सब कुछ देख सकती हैं, ये आंखें सब कुछ देखती हैं, पर हमारी खुद की आंख खुद के अंदर के कचरे को नहीं देख पाती। अपनी आंख का कचरा ये आंखें नहीं देख पाती। उसके लिए हमें कांच के सामने, दर्पण के सामने जाना पड़ता है। ये आंख खुद का कचरा नहीं देख पा रही हैं। दुनिया देख रही है, सब कुछ देख रही है, जगत का कचरा देख रही हैं, पर अपने भीतर के कचरे को नहीं। ऐसे संसार में कई लोग हैं आंख की तरह जो दुनिया में बुराई देखते हैं, पर अपने अंदर कितनी बुराई भरी पड़ी है वो कभी नहीं देखते। जो दुनिया में बुराई देख रहे हैं, ये बुरा, वो बुरा, ये महाराज, वो महाराज, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, सब में बुराइयां देख रहे हैं, पर अपने अंदर भी जो बुराइयां भरी पड़ी है वो तो देखो। हम वो नहीं देख पा रहे, अपने भीतर का नहीं। और अपने कथा कर रही है, तारकासुर को षडानंद कार्तिकेय ने मारा, संहार किया, चले गए। समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि जी के साथ में हो रहा है। भाव से भगवान श्री गणेश शंकर पार्वती जी का विवाह का दर्शन आज हम शिव पार्वती का कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उससे वर्णन करें शिव पार्वती की झांकी का। आगे 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा। माँ पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला अपना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भगवान शंकर माँ पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महाराज 24 तारीख से 28 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। कल की कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक यहाँ रहेगी पंडाल में, कुबेरेश्वर धाम में, और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में जो कथा थी वो ऑनलाइन होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिरडी के पास में कथा निश्चित है, वो कथा शिरडी के पास में होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक धनोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हर हर जय शिव ओंकार भोले भज शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिदागे दारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज
दस बुते अति सोहे ओ बोले दस बुते अति सोहे तीनों रूप ने रखेता भोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे बोले मुंडमाला धारे त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारे करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मादिक मंडल सकृति सुल धरता ओ बोले सकृति सुल करता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते वारे ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहती बानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ऊंची में पार्वती का प्यारा ऊंची में ऊपर जलधारा ऊंची में ओढ़े मृग चाला ओ बोले बाग पियन वाला ओ बोले तीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले भक्तन प्रतिपाला ओ बोले मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दांगी दारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रिया सदा वसंतम ध्यान वेदे भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे सीतां माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे।
कशिशनाथ भगवान की जय, कुमरेश्वर महादेव की जय। हरिः ओम ओम जद्रहेन जद्रमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्।